विष्णवे नमः। अथ यजुर्वेदपाठः त्रयोदशोऽध्यायः। मयि गृह्णामि यज्ञे अग्निं रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय मामुदेवतः सचन्ताम्। सर्वप्रथम हम अपार वैभव सुसंतति की प्राप्ति और श्रेष्ठ शक्ति सामर्थ्य के लिए अग्निदेव को यज्ञ स्थल पर स्थापित करते हैं। इस हेतु देव शक्तियाँ हमें सहयोग प्रदान करें। अपाम पृष्ठमसिं यो निरग्ने समुद्रमाभितः पिन्वमानं वर्धमानो महां आच पुष्करे दिवो मात्रयं वरिमणां प्रथस्वम्। यज्ञशाला में आसन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कमल पत्र आदि के माध्यम से वनस्पतियों को संबोधित करते हुए ऋषि कहते हैं, आप जल के पृष्ठ, जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। वनस्पति जनित काष्ठ आदि से अग्नि की उत्पत्ति होने से अग्नि की उत्पत्ति के कारण है। बढ़ने वाले समुद्र के साथ आप विस्तार पाते हैं। अंतरिक्ष की तेजस्विता और पृथ्वी के विशालता से आप विस्तार पाएं। ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विं सीमतः सुरचो वेन आवहं स बुधन्या उपमा अस्यं विष्टा शतश्चं योनिं सतश्च विवहम्। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म रूप में परमात्मा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वही शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्यवस्था रूप में व्याप्त हुई। यही कांतिमान ब्रह्म सूर्य आदि विविध रूपों में स्थित अंतरिक्ष आदि विभिन्न लोकों को तथा व्यक्त जगत एवं अव्यक्त जगत को प्रकाशित करते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रें भूतस्य जातः परिपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुत्तैमां कस्मै देवाय हविषा विधेमहम्। सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ पुरुष प्रजापति संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र उत्पादक और पालक रहे, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थे। वही स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हम उसी आनंद स्वरूप प्रजापति की तृप्ति के लिए आहुति समर्पित करते हैं। द्रपश्च स्कंद पृथ्वी मनुद्यामीमं च योनि मनो यश्वपूर्वहं समानं योनि मनो संचरन्तं द्रप्सं जुहोमयनु सप्तहोत्रहम्। सृष्टि के प्रारंभ से ही जो हिरण्यगर्भ यज्ञ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्राण परजन्य युक्त दिव्य रस द्रप्स को देवताओं की तृप्ति के लिए दिवलोक को, वनस्पतियों की वृद्धि के लिए पृथ्वी को तथा शरीरधारियों की प्रगति के लिए अपने मूल स्थान यज्ञ स्थल को अभिषिक्त करते हैं। तीनों लोकों में विचरण करने वाले उस द्रप्स रूप आदित्य के लिए हम 7 याजक हवि समर्पित करते हैं। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जो भी सर्प गमनशील स्वभाव वाले नक्षत्र लोक अथवा जीव पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र में है, अंतरिक्ष एवं दिवलोक में है, उन सभी सर्पों को हमारा नमन है। या ईश्वो यातु धानानां ये वां वनस्पतिं रणु ये वावट्टेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। राक्षसों द्वारा छोड़े गए गतिशील वानों के रूप में जो सर्प हैं, जो वनस्पतियों के आश्रित रहने वाले तथा गड्ढों आदि नीचे के भागों में रहने वाले हैं, उन सभी सर्पों के प्रति हम नमन करते हैं। ये वामी रोचने दिवो ये वाम सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जो सर्प आदि ज्योतिर्मय दिवलोक में अथवा सूर्य के किरणों में वास करते हैं, जो जल के अंदर अपना आश्रय बनाए हैं, ऐसे सभी सर्पों जीवों को हम नमन करते हैं। कृणोष्वपाज प्रसितिं न पृथ्वीं याहिं राजे वाम वाम एभेनम त्रिष्वी मणु प्रसितिं द्रुणानो अस्तासि विद्यं रक्षस्तपिष्ठ। हे अग्निदेव, आप शत्रुओं को दूर करने में सक्षम हैं। जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर राक्षसी वृत्ति के शत्रुओं पर हमला करते हैं, वैसे ही आप भी हमला करें। पक्षियों को पकड़ने वाले विस्तृत आकार वाले जाल के समान ही अपनी सामर्थ्य शक्ति का विस्तार करें तथा सुदृढ़ जाल द्वारा दुष्टों को विविध प्रकार के कष्ट देकर प्रताड़ित करें। तव भ्रमास आशूयां पतन्त्यनुस्पृशं दृशताशुचानहं तपुंस्यग्ने जुह्वां पतंगान संदितो विश्वजं बिल्वगुल्कहम्।
वायु के संपर्क से कंपायमान द्रुतगामी लपटों से प्रकाशित होने वाले हे अग्निदेव, आप संताप के योग्य असुरों को लपटों से भस्म करें। आहुति प्रदान करने पर आप बढ़ी हुई ज्वालाओं के द्वारा असुरों का संहार करें। प्रतिस्पर्शो विस्विजं त्रिणीतमो भवापायुर्विशो वश्या अदब्धा यो नो दुरेम अघशंशो यो अन्नत्यग्नेमाकिष्टे व्यतिराध घर्षिताम्। हे अग्निदेव, आप हमारे निकटस्थ या दूरस्थ जो भी शत्रु हैं, उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को वश में करने के लिए अति गतिशील सैनिकों को भेजें। हमारी संतानों की रक्षा करें, कोई भी हमें पीड़ा न पहुंचा सके। उदग्नतिष्ठं प्रत्यां तनुष्वं न्यमित्रां ओषतातिमहेतिं यो नो अरातिं समिधान चक्रं नीचातं धक्ष्यत्तशं न शुष्कम्। हे अग्निदेव, आप जीवंत होकर अपनी ज्वालाओं का विस्तार करें। उन तीव्र ज्वालाओं के प्रभाव से शत्रुओं को पूर्णतः भस्म कर दें। हे ज्योतिर्मय, आप हमारे जो वैरी दान में बाधक हैं, उन्हें सूखे वृक्ष को भस्म करने के समान ही समूल भस्म करें। ऊर्ध्वो भव प्रतिविन्ध्याधयस्यं दाविष्कृणुष्वं दिव्यान् यज्ञे अवस्थिरां तनुहि यातु जूनां जमिमं जामिं प्रमृणीह्यं शत्रुणम् अग्नेष्ट्वां तेजसा साधयामि। हे अग्निदेव, आप ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से युक्त होकर हमारे शत्रुओं का पूर्ण रूपेण संहार करें। देवत्व संवर्धक सत्कर्मों का संपादन करें। असुरों के सशक्त शस्त्रों को तेजहीन करें तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं का विनाश करें। हे ध्रुव, अग्नि के तेज प्रभाव द्वारा हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। अग्निर्मूर्धां दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपां रेतां शीजिन्वत्तिम् इन्द्रस्य त्वौजसां साधयामि। जो अग्निदेव देवलोक के ऊर्ध्व भाग के समान उन्नत हैं, धरती की पालन शक्ति से संपन्न जल में विद्यमान पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। हे श्रुव, इन अग्निदेव के लिए इंद्रदेव की सामर्थ्य से आपको प्रतिष्ठित करते हैं। भुवो यज्ञस्य रजश्चर्नेता यत्रां नियुद्धिं स च से शिवाभिं दिवि मूर्धानं दधीशे श्वशां जिह्वामग्निं चकृषे हव्यवाहम्। हे अग्निदेव, आप जब अपने ज्वालाओं रूपी जिह्वा को प्रकट करके हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, तब यज्ञ सत्कर्म एवं उसकी फलश्रुति रूपी जल प्राण परजन्य को प्रेरित करने वाले नायक होते हैं। साथ ही आप लोक कल्याण के लिए तीव्र गति से दिव्य लोक में सूर्य को धारण करते हैं। ध्रुवासि धरुणा स्त्रितां विश्वकर्मणां मात्पां समुद्र उद्वधिन्मा सुपर्णो अव्यतमानं पृथ्वीं ध्रीं हहम्। इसमें तथा आगे के मंत्रों के साथ स्वपमात्रिपर्णा नामक स्वाभाविक रंध्र युक्त पोरस पत्थर विशेष की ईंट को स्थापित किया जाता है। उसका निर्माण करने वाले मूल पदार्थ को लक्ष्य करके कहा गया है। आप पृथ्वी के रूप में अखिल विश्व को धारण करती हैं। विश्वकर्मा द्वारा विस्तारित होकर सुदृढ़ सुस्थिर हैं। समुद्र आपको नष्ट न करे, वायु आपका अवरोधक न हो, आप व्यथित न होकर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करें। प्रजापतेस्त्वां साधयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमनं व्यचस्वतिं प्रथस्व पृथ्वीवयसिम्। अपने प्रकट रूप से विस्तार करने वाले हे स्वयं मात्रेण, आप प्रजापति द्वारा समुद्र के पृष्ठ भाग में स्थापित होकर जल में व्यापक रूप से विस्तार को प्राप्त करें। पृथ्वी के अंश से विनिर्मित आप उसी की प्रतिरूप हैं। भूरसी भूमिरस्य दितिरसिं विश्वदायं विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छं पृथिवीं द्रीं ह पृथ्वीं मह्यं सिहिं। भूमि की भांति सुख देने वाले हे श्ययमातृष्णे, आप विश्व का पालन करने के कारण देवमाता अदिति हैं। अखिल विश्व के प्राणियों का पोषण करती हैं। आप पृथ्वी पर अनुग्रह करें, भूभाग को दृढ़ता प्रदान करें तथा इसे कभी भी पीड़ित न होने दें। विश्वस्मय प्राणाय अपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय अग्नेष्टवाभिं पातु मह्यं स्वस्त्यां क्षरदिशां शान्तमेन तया देवतयांगिरस्वदं ध्रुवासितम्। हे स्वयं मातृष्णे, समस्त प्राण अपान व्यान और उदान नामक शरीरस्थ वायु की प्रतिष्ठा के लिए और सदाचरण की रक्षा के लिए यज्ञ स्थल पर आपकी स्थापना करते हैं। लोक हितकारी अग्निदेव शीतल सुखद साधनों द्वारा आपकी रक्षा करें। उस महान दैवी अनुकंपा से आप अंगिरा के समान ही दृढ़ता एवं स्थिरता प्राप्त करें।
काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्तीं परशः परस्परिं एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। हे दुर्वा, आप अनेक मन ग्रंथियों एवं मर्म स्थलों से सभी ओर से भली भांति अनुकूलित होती हैं, अतः अपने समान ही असंख्य पुत्र पौत्रों के रूप में हमारे वैभव को बढ़ाएं। या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण वीरोहसिं तस्यास्तिं देविष्टके विधेम हविषां वयम्। हे दिव्य गुण संपन्न दुर्वे, आप जो सैकड़ों शाखाओं और सहस्त्र अंकुरों से अंकुरित होती हैं, ऐसे ही आपके लिए हम हवि प्रदान करते हैं। यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमा तन्वन्ति रश्मिभिः ताभिर्नो अद्यम सर्वाभिरुचे जानाय नस्कृतिम्। हे अग्निदेव, आपकी जो आभा सूर्यमंडल में स्थित किरणों के रूप में है, उन सभी रश्मियों द्वारा हमें तथा हमारे पुत्र पौत्रादि को तेजस्विता प्रदान करें। यावदेवा सूर्यं रुचो गोष्वेषु या रुचम इंद्राग्निताभिं सर्वाभिरुचम नो दत्त बृहस्पते। हे इंद्राग्नि, हे बृहस्पति, हे देवजनों, आपकी जो आभा सूर्यमंडल में सुशोभित है, जो पुष्टिप्रद दीप्तियाँ गौओं पोषण देने में सक्षम और अश्वों बलशाली गतिशील में स्थित हैं, उन समस्त दीप्तियों से सुशोभित होकर आप हमारे लिए आरोग्य और कांति प्रदान करें। वीणांग ज्योतिरधारयत स्वरांग ज्योतिरधारयत्तं प्रजापतिस्त्वां साधयत्तं पृष्ठे पृथिव्यां ज्योतिष्मतिं विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छम् अग्निष्टेधिपतिस्तयां देवत्यांगिरस्यदं ध्रुवं सिदम्। विश्व ज्योति को लक्ष्य करके कहा गया है। इस अति सुशोभित विराट रूप लोक ने अग्निदेव की ज्योति को धारण किया। स्वयं ज्योतिर्मय दिव्य लोक ने ज्योति रूप तेज को धारण किया। प्राण अपान व्यान आदि की ज्योति से प्रजापालक प्रजापति आपको पृथ्वी की पीठ पर विराजमान करें। आप संपूर्ण ज्योति प्रदान करें। अग्निदेव आपके अधीश्वर हैं। उन प्रख्यात देव के साथ सुस्थिर होकर आप अंगिरा के समान ही तेजस्विता से संपन्न हो। मधुश्च माधवश्चं वासन्तिकावृत्तुम् अग्नेरन्तः श्लेषोषि कल्पेतां द्यावा पृथ्वीं कल्पन्तामाप औषध्यः कल्पन्तामगन्यः पृथंग मम ज्योतिर्ज्येष्ठय्याय सव्रताम्। ये अगन्यः समन स्वन्तरां द्यावा पृथ्वी इमें वासान्तिकावृत्तुम् अभिकल्पमानं इन्द्रमिवं देवा अभिशन्विशन्तु तया देवत्यांगिरस्वदं ध्रुवेसि दत्तम्। इस मंत्र के साथ इष्टकाओं ईंटों को वेदिका पर स्थापित करने की परंपरा रही है। मधु, चैत्र, माधव, वैशाख दोनों मास वसंत ऋतु से संबंधित हैं। ऋतुओं की तरह दोनों ईंटें अग्नि के आधार रूप में स्थापित रहें। कार्य के अनुरूप अग्नि का चुनाव करने वाले हम याजकों के उत्कर्ष हेतु ये द्युलोक और पृथ्वी लोक परस्पर सहयोग करें। जल और औषधियाँ हमें श्रेष्ठता प्रदान करने वाली हों। समान व्रतशील अनेक अग्नियाँ उत्कृष्टता से सहायता कार्य करें। द्यावा पृथ्वी के बीच में इस समय समान मनयुक्त जो अग्नियाँ हैं, वे बसंत ऋतु का संपादन करती हुई इस यज्ञ कर्म के आश्रित हों। जिस प्रकार सभी देव शक्तियाँ इंद्रदेव का आश्रय ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार अग्नि देवता के साथ आप अंगिरा के समान सुस्थिर होकर स्थापित हों। आषाढ़ासिं सहमाना सहस्वाराति सहस्वं पृतन्नायत्तां सहस्रवीर्यासि सामजिन्वा। हे इष्टके, आप स्वभाव से शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ तथा शत्रुओं से अपराजित हों। आप शत्रुओं को पराभूत करें। संग्राम की कामना करने वाले शत्रुओं का पराभव करें। आप अत्यंत पराक्रम से युक्त हो और हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्णं सन्तवौषधिं। यज्ञ कर्म करने वालों के लिए वायु एवं नदियाँ मधुर प्रवाह पैदा करें। सभी औषधियाँ मधुरता से संपन्न हो। मधुनक्तमुतोषस्यो मधुमत्पार्थिवं रजं मधुद्यौरस्तु नः पिता। पिता की तरह पोषण करता दिव्य लोक हमारे लिए माधुर्य युक्त हो। मातृवत् रक्षक पृथ्वी की रज भी मधु के समान आनंदप्रद हो। मधुमात्रो वनस्पतिर्मधुमां वनस्पतिर्मधुमम् अस्तु सूर्यहं माध्वीर्गावो भवन्तु नः। संपूर्ण वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुरता आरोग्य प्रदायक हों। सूर्यदेव हमें अपने माधुर्य प्राण ऊर्जा से परिपुष्ट करें तथा गौएं भी हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने में सक्षम हो। अपां गम्भन्तसीदमात्वं सूर्योऽभिताप्सिन्माग्निर्वैश्वानरम् अक्षिन्नपन्त्रः प्रजा अनुवीक्षस्वानु त्वादिवया वृष्टिः सचाताम्। यह मंत्र कुर्म को संबोधन करता है। आचार्य महिषर के
आचार्य महीधर के अनुसार कूर्म प्रजापति एवं प्राण का पर्याय है। आप जल के भीतर गहन स्थल में एवं सूर्य मंडल में स्थित हों, आपको वहाँ सूर्यदेव संतापित न करें। सभी मनुष्यों के शरीरों में रहने वाली वैश्वानर अग्नि भी आपको संतापित न कर पाए। प्रजा का आप अनवरत निरीक्षण करें तथा दिव्य वृष्टि आपका सदैव सहयोग करें। त्रिनंत समुद्रान्नत सम श्रीपतम स्वर्गानपाम पतिर्वृषभ इष्टका नाम पूरीशं वसान सुकृतस्य लोके तत्र गच्छम यत्र पूर्वे परेतः। हे कुर्म रूप प्राण, आप इष्टकाओं विश्व निर्माण में प्रयुक्त इकाइयों में शक्ति भरने में समर्थ हैं। आपने भी भोग्य सामग्री रूप तीनों लोकों को, समुद्रों को संव्याप्त किया है। आप पशुओं को आच्छादित करते हुए उसी ओर प्रस्थान करें जहाँ श्रेष्ठ कर्म करने वाले जीव पहले ही जा चुके हैं। महिद्यो पृथ्वी चन इमं यज्ञं मिमिक्षतां विपरीतां नो भरीमश्भि। अति विस्तार युक्त पृथ्वी और दिवलोक हमारे इस यज्ञ कर्म को अपने अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करें तथा भरण पोषण करने वाली सामग्रियों सुख साधनों से हम सभी को तृप्त करें। विष्णु कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पश्येम इंद्रस्य युज्यः सखाम। हे मनुष्यों, सर्वव्यापी परमेश्वर के सृष्टि रचना पालन और संहार रूप कर्मों को देखो, जिससे उन्होंने सभी व्रत युक्त नियम अनुशासनों को विनिर्मित किया है। जीवात्मा इंद्र के सर्वश्रेष्ठ सखा वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हैं। ध्रुवासी दरुणे तो यज्ञ प्रथममेभ्यं योनिभ्यो अधिजात वेदा स गायत्र्यां त्रिष्टुभानुष्टभां च दिव्यभ्यो हव्यं वहत्तु प्रजाननम्। हे उखे अग्नि रखने वाला पात्र, आप हवि की धारण क्षमता से युक्त और सुस्थिर हैं। विश्व के सभी पदार्थों के ज्ञान से संपन्न जात वेद अग्निदेव सर्वप्रथम आपके यहाँ इन उत्पत्ति स्थानों में प्रादुर्भूत हुए। वे प्रख्यात अग्निदेव अपने कर्म से उचित ढंग से परिचित गायत्री, त्रिष्टुप और अनुष्टुप छंदों के माध्यम से प्रदत्त आहुतियों द्वारा देवताओं के यहाँ हविष्यान्न को पहुँचाएं। ईशैरायं रमस्व सहसं द्युम्नः ऊर्जिम् अपत्ययाय सम्राडसिं स्वराडसिं सारस्वतौ त्वोतसो प्रवात्ताम। हे उखे, आप अन्न, धन, बल, यश, दुग्ध आदि रस और पुत्र पौत्रादि प्रदान करने के निमित्त यहाँ चिरकाल पर्यंत प्रसन्नता पूर्वक रमन करें। आप भूमि को उचित ढंग से प्रकाशित करने के सम्राट हैं और स्वयं प्रकाशित होने से स्वराट हैं। सरस्वती से संबंधित मन और वाणी आपको पालन शक्ति से युक्त करें। अग्नेयुक्ष्वाम हिते तवाश्वासोम देव साधव अरम वहंती मन्यवे। हे दिव्य लक्षणों से युक्त अग्नि, आपके जो गतिशील अश्व आपको शीघ्रता से यज्ञार्थ ले जाने में सक्षम है, ऐसे अश्वों को निश्चय पूर्वक आप रथ में नियोजित करें। युक्ष्वा हि देवहुतर्माम अश्वम अश्वम अग्निरथिरिवम निहोता पूर्व्यः सदा। हे अग्नि, आप देवों का आवाहन करने वाले अश्वों को निश्चय ही रथवाहक के समान शीघ्र ही रथ में नियोजित करें। सर्वप्रथम प्राचीन हविदाता होने से आप हमारे इस यज्ञानुष्ठान यज्ञ स्थल में विराजित हों। सम्यक् स्रवन्तीं सरितो नदेना अन्तर्हृदां मनसा पूयमाना धृतस्य धाराम् अभिचाकशीमीं हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्ने। उद्गम से प्रवाहित होने वाली नदियों की धारा के समान अंतर्हृदय एवं मन से पवित्र होकर हमारी वाणियाँ यज्ञ मंत्रों के रूप में प्रवाहित होती हैं। हम उन्हें स्वर्णिम प्रकाश युक्त यज्ञ अग्नि को प्रभावपूर्ण बनाने में घी की धाराओं की तरह प्रभावकारी देखते हैं। ऋचेत्वां रुचेत्वां भासेत्वां ज्योतिषेत्वां अभूदिदं विश्वस्यं भुवनस्य वाजिन्मग्ने वैश्वावनरस्य च। सत्य ज्ञान, प्रकाश, विशिष्ट ज्ञान और तेजस्विता प्राप्ति के लिए हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। आपकी कृपा से इस प्राणी समूह, आश्रित लोक तथा सभी मानवों में स्थित वैश्वानर प्राणाग्नि के वचन, संकेतों और समझने में हम समर्थ हुए हैं। अग्निर्ज्योतिषां ज्योतिष्मान रुक्मो वर्चसां वर्चस्वानम् सहस्त्रदा असीम सहस्त्राय त्वाम। हे तेजस्विना, आप ज्योति से प्रकाशित होने से अग्नि स्वरूप हैं। तेज से तेजवान होने से रुक्म अर्थात सुवर्ण के सदृश हैं। आप ही असंख्य वैभव संपदा को प्रदान करने वाले हैं। प्रचुर ऐश्वर्य और ज्ञान के संरक्षण एवं अर्जन हेतु हम आपकी उपासना करते हैं। आदित्यं गर्भपयसां समङ्धै सहस्रस्यं प्रतिमां विश्वरूपं परिवृङ्धि हरसां माभिं मह्यं स्थाशतायुषं कृणोहि चियमानः।
देव शक्तियों के उत्पादन स्थल व पशुओं के भरण पोषण की शक्ति से संपन्न हजारों स्वरूप वाले और विश्व प्रकाशक अग्निदेव को दुग्ध आदि से अभिषिक्त करें तथा प्रदीप्त तेजस्विता से सभी रोगों को विनष्ट करें। वे अग्निदेव संवर्धित होकर यजमान को शतायु बनाएं एवं अहंकार से दूर रखें। वातस्य ज्योतिं वरुणस्य नाभिम् अश्वं जज्ञानं शरीरस्य मध्ये शिशुं नदीनां हरिमद्रिबुधन्नमग्ने माहिंसिः परमे व्योमम्। हे अग्निदेव, वायु के प्रिय वरुण देव के नाभि रूप, जल प्रवाहों के मध्य रहने वाले, नदियों के शिशु रूप, हरित हरिताभया गतिमान, विस्तृत आकाश में समाविष्ट, पर्वतों के मूल कारण या पर्वतों पर अपनी गति के चिन्ह बना देने वाले, इस अश्व प्रकृति में संव्याप्त पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाले जल को आप नष्ट न करें। जल के संयोग से ही हरितिमा विकसित होती है, इसलिए उसे हरिताभ कहा गया है। वायुमंडल के साथ घुले जल के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पिंडों को बांध कर रखने की क्षमता भी जल में है तथा अपने प्रवाह के चिन्ह भी वह बना देता है। इस प्रकार जल रूपी अश्व को दिए गए सभी विशेषण विज्ञान सम्मत हैं। अजस्त्रमिन्दु मरुषं भूरण्यं अग्निमीडें पूर्वचित्तिं नमोभिः सपर्वभिरऋतुषः कल्पमानो गाम्माहिंसीयदितिं विराजम्। अविनाशी ऐश्वर्य संपन्न, उत्तेजना से रहित, पूर्व ऋषियों द्वारा ग्रहण योग्य, अन्न द्वारा सबके पोषण करता अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं। विख्याति प्राप्त अग्निदेव अमावस्या आदि पर्वों से प्रत्येक ऋतु के अनुकूल कर्मों को संपादित करे तथा दुग्ध आदि देने में सक्षम, अदिति देवताओं की माता के समान गौ पोषण क्षमता से संपन्न प्रकृति व्यवस्था को नष्ट न करें। वरुत्रिं त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिम् अविं जज्ञानां रजसः परस्मातं महिं साहस्त्रीमसूरस्य मया मग्ने माहिंसिः परमे व्योमन्। हे अग्निदेव, आप उत्तम आकाश में स्थापित विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाली, वरुण के नाभि स्वरूप रक्षण योग्य परम उच्च लोक से उत्पन्न हुई महिमामयी, असंख्यों की कल्याणकारक प्राणियों की संरक्षण अवि को विनष्ट न करें। अवि भेड़ को भी कहते हैं और रक्षण क्षमता को भी। प्रकृति की रक्षण क्षमता पर्यावरण को अग्नि के प्रदूषक परक प्रयोगों से नष्ट न करने का संकेत है। आधुनिक विज्ञान यह भूल कर चुका है। ऊर्जा के ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे उत्पन्न प्रदूषण ने पर्यावरण के रक्षा कवच, ओजोन कवच आदि को खंडित किया है। यो अग्निरग्नेरद्य जायत्त शोकात् पृथिव्या उत्तवा दिवस्परिं येन प्रजां विश्वकर्मां जजानतमग्निं हेडः परिते वृणक्तुः। विराट अग्नि से उत्पन्न अग्निदेव प्रजापति के संताप अभाव दूर करने की पीड़ा से उत्पन्न हुए, जो दिव्य लोक व पृथ्वी को स्वतेज से प्रकाशमान करते हैं। स्रष्टा ने जिससे सृष्टि की रचना की, ऐसे हे अग्निदेव, याजक कभी आपके क्रोध से पीड़ित न हो। क्षित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यम् आत्मा जगतस्तस्थुश्चहम्। दिव्य रश्मियों के रूप में अद्भुत शक्तियों से युक्त मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र रूप तेजस्वी सूर्यदेव दिव्य लोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं। वे सूर्यदेव जड़ और चेतन जगत की आत्मा चेतना रूप में उदित हुए हैं। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इन्हें जगत की आत्मा कहा गया है। इमं माह्यं स्वीद्विपादं पशुं सहस्राक्षो मेधाय चीयमानहं मयुं पशुं मेधमग्ने जुषस्वं तेन चिन्वानस्तन्वो निषीदं मयुं त श्रीगृक्षतुं यं दिश्मस्तं ते श्रीगृक्षतु। यज्ञ हेतु प्रकट किए गए हे अग्निदेव, आप मनुष्यों और पशुओं को पीड़ित न करें। आप हजारों नेत्रों से युक्त हों, हमारे लिए पौष्टिक अन्न एवं पशुओं को संवर्धित करें। वैभव को प्राप्त कर हम सुखी समृद्ध जीवन जिएं। आपका संतापकारी क्रोध हिंसक पशुओं को एवं जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन्हें ही पीड़ित करें। इमं माह्यं सिरेकशफं पशुं कणिक्रदं वाजिनं वाजिनेशुं गौरमारण्यमनुते दिशामिं तेन चिन्वानस्त्वन्वो निषीदं गौरम ते श्रीगृक्षन्तु यं दिश्मस्तं ते श्रीगृक्षतुः। हे अग्निदेव, आप हिन हिन शब्द द्वारा स्फूर्ति को व्यक्त करने वाले अति गतिशील अश्व को पीड़ित न करें। हानिकारक जंगली पशुओं को पीड़ित करते हुए अपने ज्वाला रूपी शरीर को संवर्धित करें। आपका संताप खेती को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को और जिनके प्रति हमारी प्रीति नहीं है उन्हें पीड़ित करें।
इमं साहस्रं शतधारमुत्सम्य चयमानं शरीरस्य मध्ये घृतं दुहानामदितिं जनायाग्नेमाहिंसि परमे व्योमन् गवयमारण्यमनुते दिशामिं तेन चिन्वानस्तन्वो निषीदं गवयं ते श्रीसुगृक्षन्तु यं दिश्मस्तं ते श्रीगृच्छतुम्। हे अग्निदेव, सैकड़ों हजारों धाराओं के स्रोत लोकों के मध्य घी, तेजस अथवा दूध का सार तत्व उत्पन्न करने वाली परम व्योम व्यापक आकाश अथवा श्रेष्ठ स्थान में स्थित यह जो अदिति दो भागों में न काटने योग्य गाय है, इसे हिंसित न करें। जल में रहने वाले गवय आदि पशुओं, खेतों को हानि पहुंचाने वाली नील गाय आदि की ओर आपको निर्देशित किया जाता है। अपनी ज्वालाओं को बढ़ाते हुए आप उनके साथ रहें जिनसे हम द्वेष करते हैं। ऐसे गवय पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो। यह मंत्र द्विआर्थिक है। पहला, पोषण प्रदान करने वाली गाय आदि पर नहीं, हानिकारक पशुओं पर अग्नि का क्रोध प्रकट हो। दूसरा, लोगों को हजारों धाराओं में पोषण प्रदान करने वाली प्रकृति को अग्नि के विशिष्ट प्रयोग नष्ट न करे। असंतुलन पैदा करने वाले तत्वों तक ही उनका प्रकोप सीमित रहे। इमामुरणायुवरुणस्य नाभिं त्वच्चं पशूनां द्विपदां चतुष्पदां त्वष्टुं प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने माह्यंसि परमे व्योमन् ओष्ट्रमारण्यमणुते दिशामिं तेन चिन्वानस्तन्वो निषीदम् ओष्ट्रं ते सुगृक्षतु यं दिशमस्तं ते सुगृक्षतुः। भेड़ की उनके छन्ने में सोमरस छानते हुए इस मंत्र को कहे जाने की परंपरा है। पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक रक्षा आवरण आयनोस्फीयर है जो छन्ने के रूप में अंतरिक्ष के हानिकारक उपकणों सब पार्टिकल्स को प्रविष्ट न होने देकर जीवों की रक्षा करता है। उसकी रक्षा का संकेत इस मंत्र में है। हे अग्नि, इस परम व्योम विशाल आकाश अथवा श्रेष्ठ स्थल में सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न वरुण जल की नाभि उत्पत्ति स्थल रूप त्वचा की तरह चौपायों एवं दोपायों सभी प्राणियों की रक्षा करने वाली इस उणयुक्त भेड़ अथवा प्रकृति की रक्षण क्षमता को आप हिंसित न करें। आपको जंगली ऊँटों की ओर निर्देशित किया जाता है। उनके साथ विस्तार पाकर आप सुख माने जिनसे हम द्वेष रखते हैं। ऐसे बेडौल अनुपजाऊ क्षेत्र में रहने के इच्छुक ऊँट आदि पशुओं पर आपका कोप प्रकट हो। अजो यग्निरजनिष्टं शोकातसो अपश्यं जनितारमग्ने तेन देवां देवतामग्रमायस्तेनं रोहमायन्नुपं मेधयासहं शरभमरणयमणु ते दिशामिं तेन चिन्वानस्तन्वो निषेधं शर्भं ते श्रीगुच्छतुं यं दिश्मस्तं ते श्रीगृच्छतुम्। यह अज बकरा अथवा अजन्मा शाश्वत तेज परमेश्वर की तेजस्विता से संपन्न हुआ है। उसी से वह जीव विश्व के रचयिता का साक्षात्कार करने में सक्षम हुआ है। उसी के द्वारा देवता श्रेष्ठ देवत्व के परम पद को प्राप्त करते हैं और उसी की सामर्थ्य शक्ति से याजकगण स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करते हैं। हे अग्निदेव, हम आपको जंगली शरभ हिंसक पशु की ओर प्रेरित करते हैं। आपका क्रोध शरभ आदि पशुओं की ओर हो और जिनसे हम प्रीति रहित हैं उन्हें आपकी ज्वालाएं संतप्त करें। तम यविष्ठम दाशुषो नृम पाहिम शृणोधुम गिरहम रक्षाम तोकमुतन्मनहम। हे तरुणोत्तम अग्निदेव, आप हमारे द्वारा की जा रही स्तुतियों का श्रवण करें। यज्ञ में आहुति देने वाले यजमानों का संरक्षण करें तथा उनके पुत्र पौत्रादि का भी रक्षण करें। यहाँ से आगे की कंडिकाएँ इष्टका ईंटों को स्थापित करने के संदर्भ में है। इष्टकाओं के माध्यम से चेतना युक्त विभिन्न इकाइयों को सभी उपर्युक्त स्थलों पर स्थापित करने का भाव प्रकट किया गया है। अपाम तवेमन्त साधयम यप्पाम त्वद्यंत साधय्याम यप्पाम त्वाम भरमंत साधय्यम यपाम त्वाम ज्योतिषिं साधयामि यप्पां त्वायन्ने साधयामि अर्णवे त्वां सदने साधयामिं समुद्रे त्वा सदने साधयामि शरीरे त्वा सदने साधयामि यप्पां त्वां क्षये साधयामि यप्पां त्वा सदेशिं साधयामि यप्पां त्वां सदने साधयामि यप्पां त्वां सदस्थे साधयामि यप्पां त्वा योनं साधयामि यप्पां त्वा पुरीशें साधयामि यप्पां त्वा पाथसिं साधयामिहं गायत्रेण त्वां छन्दसां साधयामिं त्रष्टुभेनं त्वा छन्दसां साधयामि जागतेनं त्वा छन्दसां साधयाम्यानुष्टुभ्येन त्वा छन्दसां साधयामि पाङ्गतेन त्वां छन्दसां साधयामि।
हे अपस्या नामक इष्टे, आपको हम जल के स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं, आपको औषधियों में स्थापित करते हैं, विद्युत ज्योति में स्थापित करते हैं, वाणी के स्थान में स्थापित करते हैं, आपको चक्षु स्थान में, श्रोत्र स्थान में, दिव्य लोक में, अंतरिक्ष लोक में, समुद्र में, सिक्ता में एवं अन्य में स्थापित करते हैं। आपको गायत्री छंद से, त्रिष्टुप छंद से, जगति छंद से, अनुष्टुप और पंक्ति छंद से स्थापित करते हैं, अर्थात इन सभी स्थानों पर आपको स्थापना करते हैं। अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्रीं वासन्ते गायत्रे गायत्रं गायत्रादुपां सुरूपां सुस्त्रीवृत्तं त्रिवृत्तो रथन्तरं वसिष्ठं ऋषि प्रजापति गृहीत्यां त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्याम्। हे इष्टके, यही अग्निदेव सर्वप्रथम उत्पन्न होने से प्राण रूप में स्थित हैं। यह प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने से प्राण रूप में स्थित है। ये प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने के कारण भववायन नाम से जाने जाते हैं। इन भववायन के निमित्त इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राण से उत्पन्न होने वाले वसंत ऋतु हैं। वसंत से गायत्री, गायत्री से गायत्र साम, गायत्र साम से उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुए। उपांशु प्राण से त्रिवित्त नामक स्तोम, त्रिवित्त स्तोम से रथंतर साम उत्पन्न हुए। इन सभी के प्रवर्तक और दृष्टा सभी प्राणों में प्रधान रूप से विद्यमान ऋषि वशिष्ठ हुए हैं। इन सभी देव शक्तियों के निमित्त इष्ट का प्रतिष्ठित करते हैं। हे चिति शक्ति प्रजापालक द्वारा गृहीत विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए आरोग्यप्रद प्राण को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। अयं दक्षिणां विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसस्त्रीस्तरुर्वग्राज्ञे त्रिविष्टभूम स्वारं स्वारादन्तर्यामोऽन्तर्यामात् पंचदशं पंचदशादबृहत् भरद्वाज ऋषिः प्रजापति गृहीतयां त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्याम्। विश्वकर्मा नाम से प्रख्यात ये इष्टिका दक्षिण दिशा में प्रस्थापित होती हैं। वायु देवता का मनन कर हम इष्टिका को स्थापित करते हैं। मन उन विश्वकर्मा से उत्पन्न हुआ। मन से ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न हुई। सूर्य के प्रखर ताप से युक्त ग्रीष्म ऋतु के मानस तेज से त्रिष्टुप उत्पन्न हुए। त्रिष्टुप छंद से स्वार साम प्रकट हुए। स्वार साम से अंतर्याम ग्रह उत्पन्न हुए। अंतर्याम से पंचदश स्तोम प्रकट हुए। पंचदश स्तोम से बृहत् साम उत्पन्न हुए। उसके दृष्टा और संचालक स्वयं प्राण के सदृश भरद्वाज ऋषि हैं। इन समस्त दिव्य शक्ति धाराओं का मनन करते हुए हम इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा ग्रहण की हुई विनिर्मित आपके सहयोग से हम सब प्रजाओं के लिए मन को धारण करते हैं, अर्थात सबके मनोबल की कामना करते हैं। अयं पश्चाद्विश्यव्यचास्तस्यं चक्षुर्वैश्व्यचसं वर्षाश्चाचक्षुष्यो जगतिं वार्षिं जगत्या ऋकसममृकसमाक् शुक्रः शुक्रात् सप्तदशः सप्तदशाद्वयरूपं जमदग्निऋषिः प्रजापति गृहीत्यां त्वयां चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्याम्। विश्व व्यर्चा सूर्य नाम से प्रख्यात ये इष्टिका पश्चिम दिशा में स्थापित होती हैं। इनका सूर्य का मनन करते हुए इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। उस विश्व व्यचा सूर्यदेव से नेत्र उत्पन्न हुए। परमेश्वर के चक्षु सूर्य हैं। वर्षा ऋतु नेत्रों से प्रकट होती है। वर्षा ऋतु से जगती छंद उत्पन्न हुए। समस्त सृष्टि वर्षा ऋतु से प्रकट होती है। जगती छंद से ऋक साम का प्रादुर्भाव हुआ। ऋक साम से शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई। शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन्न हुए। सप्तदश स्तोम से वैरूप साम अर्थात विविध जीव सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। वैरूप नानाविध जीव जंतुओं की रक्षा करने वाले चक्षु सूर्य के दृष्टा जमदग्नि ऋषि हैं। इन समस्त देवताओं का मनन करते हुए हम इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा गृहीत विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए हम नेत्र को धारण करते हैं, अर्थात सबके दूरदर्शी विवेक की कामना करते हैं। इदमुत्तरात् स्वस्तस्यं श्रोत्रं सौव्यं शरक्षात्रयनुष्टुपं शरद्यनुष्टभः एडं मैडान्मन्थिं मन्थिनम् एकविंशः एकविंशाद्वैराजं विश्वामित्रं ऋषि प्रजापति गृहीतयां त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्याम्। उत्तर दिशा की ओर स्थित स्वर्ग लोक से संबंधित श्रोत्र उस प्रजापति के प्रमुख सुख साधन स्वरूप हैं। उसका मनन करके इष्ट को स्थापित करते हैं। श्रोत्र से शरद ऋतु का प्रादुर्भाव होता है। शरद ऋतु से अनुष्टुप छंद उत्पन्न हुए। अनुष्टुप छंद से एड साम की उत्पत्ति हुई। एड साम से मंथी ग्रह उत्पन्न हुए। मंथी ग्रह से यज्ञ में एक विंश स्तोम की उत्पत्ति होती है।
एक विंश स्तोम से वैराज शाम का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हुए इष्टिका का स्थापन करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा गृहीत विनिर्मित आपकी सहायता से प्रजाओं के लिए हम श्रोत्र को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके दूर श्रवण युगानुरूप कर्तव्य बोध की कामना करते हैं। यमुपरि मतेस्तस्यं वाङ्मात्यं हेमन्तो वाच्यः पंक्तिक्त हेमन्तीं पंक्तये निधनवन्निधनवत्तम् आग्रयण्य आग्रयत्नातं तृणवत्रयस्त्रिंशाभ्यां शकवररैवत्यं विश्वकर्मं ऋषिः प्रजापतिगृहीत्यां त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यो लोकं ता इंद्रम्। सर्वोच्च भाग पर चंद्रमा रूपी मति विराजमान है, उसका मनन करते हुए इष्ट का स्थापित करते हैं। उस प्रज्ञा बुद्धि से वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, उस वाणी से हेमंत ऋतु की उत्पत्ति हुई। हेमंत ऋतु से हेमंती पंक्ति छंद उत्पन्न हुआ, पंक्ति छंद से निधनवत्त साम प्रकट हुए, निधनवत्त साम से अग्रण्य ग्रह की उत्पत्ति हुई। आग्रयण ग्रह से तृणव और त्रयस्त्रिंशः दोनों स्तोम उत्पन्न होते हैं। तृणव और त्रयस्त्रिंशः दोनों स्तोमों से शाक्वर और रैवत नामक साम प्रादुर्भूत होते हैं। इन सब के दृष्टा विश्वकर्मा ऋषि हैं। इन सभी शक्तियों का मनन करते हुए इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा ग्रहण की हुई विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए वाणी को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके श्रेष्ठ वक्तृत्व शक्ति की कामना करते हैं। हे समस्त इष्टिकाओं, आप समस्त छिद्रों लोकों को संपूर्ण करें। आपके लिए समस्त प्रजा स्तोम गान करते हुए इंद्रदेव का आह्वान करती हैं। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि अवत्सार 1 3 कृत समद 2 हिरण्यगर्भ 4 देवश्रवा 5 8 देवा वामदेव 9 13 विरूप 14 37 45 47 51 त्रिशिरा 15 19 अग्नि 20 21 इंद्राग्नि 22 25 सविता अथवा देवा 26 गौतम 27 31 34 35 मेधा तिथि 32 33 भरद्वाज 36 कुत्स अंगिरस 40 उष्णा काव्य 52 58 देवता अग्नि 1 9 13 15 22 23 36 37 41 से 45 47 से 52 पुष्कर पर्ण 2 आदित्य 3 5 क 4 सर्प समूह 6 8 अग्नि इंद्र 14 स्वया मात्रेण 16 से 19 दुर्वा इष्टिका 20 21 अयम लोक असो लोक विश्व ज्योति 24 ऋतु 25 इष्टिका 26 53 विश्वदेवा 27 29 कूर्म 30 31 द्यावा पृथ्वी 32 विष्णु 33 उषा 34 35 लिंगोक्त 38 हिरण्यव शकल 39 40 सूर्य 46 प्राणभृत 54 से 58। छंद है आर्ची पंक्ति 1 विराट त्रिष्टुप 2 नेचित आर्षि त्रिष्टुप 3 5 15 आर्षि त्रिष्टुप 4 भूरिक उष्णिक 6 अनुष्टुप 7 17 20 23 नेचितम अनुष्टुपम 8 21 26 भूरिक पंक्ति 9 10 नीचितम त्रिष्टुपम 11 42 44 46 भूरिक आर्षि पंक्ति 12 नीचितम आर्षि अति जगतिम 13 भूरिक अनुष्टुपम 14 से 22 स्वराट आर्षि अनुष्टुपम 16 प्रस्तार पंक्ति 18 भूरिक अति जगतिम 19 नीचितम धृतिम 24 भूरिक अति जगतिम भूरिक ब्राह्मी बृहत्तिम 25 नीचितम गायत्री 27 29 33 36 37 52 गायत्री 28 32 आर्षि पंक्ति 30 त्रिष्टुपम 31 38 41 45 भूरिक त्रिष्टुपम 34 नीचितम बृहत्तिम 35 39 नीचितम उष्णीक 40 विराट ब्राह्मी पंक्ति 47 नीचितम ब्राह्मी पंक्ति 48 कृति 49 भूरिक कृति 50 51 भूरिक ब्राह्मी पंक्ति ब्राह्मी जगतिम नीचितम ब्राह्मी पंक्ति 53 स्वराट ब्राह्मी जगतिम 54 नीचितम अतिथितिम 55 56 स्वराट ब्राह्मी त्रिष्टुप 57 विराट आकृति 58। इति यजुर्वेदः त्रयोदशाध्यायः सम्पूर्णः। हरिः ओम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम्।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।